तो मुसलमान धर्म के अंदर सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह अपने अंतिम श्वास गिन रहा था। कहीं भी उसको कोई राहत की आसार नहीं रही थी। किसी व्यक्ति ने बताया कि बनारस में एक कबीर नाम का बहुत पहुंचा हुआ संत है और उनके संपर्क में, उनके उपदेश से, उनके आशीर्वाद से बहुत से व्यक्तियों को राहत मिली है, असाध्य रोग दूर हो गए। पुण्यात्माओं, जैसे आप जी पहले से यहाँ लगे हुए हो, आप जी को इतना सुख दिया भगवान ने, ऐसे दुख आपके दूर कर दिए, ऐसे रोग काट दिए। आप क्या करते हो? अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदार, सहेली को, मित्र को, हैं कोई वहाँ जा कर के कोई और दुखी नजर आता है पड़ोस अड़ोस में, उनको कहते हो आप वहाँ बरवाला आश्रम में चले जाओ, परमात्मा कबीर देव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक स्वस्थ हो जाओगे। जिनके अच्छे संस्कार हैं, पुण्यकर्मी प्राणी हैं, या तो वो आते हैं जो बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी हैं, तुरंत आ जाते हैं, या फिर सब जगह से जिनके सब रास्ते बंद हो जाते हैं कि अब कोई राहत नहीं मिलती, एक वहाँ और देख लेते हैं, तो वो आते हैं यहाँ पर। और आते ही परमात्मा जो सच्चे दिल से, तन मन धन से, नकली सी कोई परीक्षार्थी आता है, देखेंगे होगा कि ना होगा, तो उसको लाभ नहीं होगा। एक आत्मा रोती हुई अपनी जीवन की भीख मांगने आता है, उसमें वो भूल जाता है मैं हिंदू हूं या मुसलमान, मैं उच्च जाति का हूं, नीच जाति का, या मैं कुछ राजपद प्राप्त है या गरीब हूं। वो केवल एक अपने आप को जीव समझ कर आता है, उसको तुरंत परमात्मा लाभ देता है। और लाभ परमात्मा से ऐसे ही मिलता है, नखरे करने वाले को, परीक्षा करने वाले को परमात्मा राहत नहीं देगा। ये नियम है ईश्वर का। या तो सच्चे दिल तो श्रद्धा की जाती है, आत्मा से रोया जाता है। जब तक हम ये सोचते हैं देखेंगे आराम होगा तो ना होगा, आराम हो गया तो देख लेंगे, नियम निभाएंगे ना निभाएंगे, यानी सबसे पहले हमारी मर्यादा है। और मर्यादा के प्रति आपके मन में दोष रहेगा, न्यू के पार पड़ा है, इतने नियम के पालन होते हैं, नहीं हो सकते, फिर मालिक लाभ नहीं देगा। तो पुण्यात्मा, ऐसे ही जैसे किसी एक ने किसी को बताया, उसने मंत्री से कहा, फिर दूसरे ने बताया, उसने मंत्री से कहा, तीसरे मंत्री से कहा, तो सब मंत्रियों के पास ये बात फैल गई कि बनारस में कोई कबीर नाम का परम संत है, उसे बहुत व्यक्तियों को के असाध्य रोग भी ठीक हो गए हैं। तो उन मंत्रियों ने जाकर के राजा से कहा कि परवरदिगार, बनारस के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए संत बताए हैं और बहुत व्यक्तियों ने हमें संपर्क किया है, और वो कहते हैं बिल्कुल जाते ही ठीक करेंगे यदि सच्चे दिल से जाओगे तो राजा ने सो कहा भी देखो चलो फिर प्रस्थान करो। पहले 2 घुड़सवार भेज दिए कि जा करके वीरदेव सिंह बघेल जो काशी नरेश था, वो दिल्ली के बादशाह के ही अंतर्गत थे, वो छोटे राजा थे और ये सम्राट था, दिल्ली का बादशाह सम्राट था और बाकी छोटे राजा थे। वहाँ संदेशा भिजवा दिया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी बनारस आ रहे हैं। तो उधर अपने प्रधान यानी मुख्य राजा के आने के आगमन पर उस वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश ने सब तैयारियां की, शहर को खूब सुथरा सजा दिया, अलग से रेस्ट हाउस के अंदर रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था, काजू किस्म सेब संतरे सब जो भी वो खाने के लिए मांगते थे सब व्यवस्था तैयार करवा दी। और वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य हो चुके थे। उनकी ऐसे ही लीलाओं को देखकर, उनके ईश्वरीय गुणों को देख करके, परमेश्वरीय गुणों को देख करके वो उनके शिष्य हो गए थे। अब सिकंदर लोधी सैकड़ों बॉडीगार्डों के साथ, अंगरक्षकों के साथ हाथी के ऊपर बैठकर, हाथी के ऊपर एक रूम बनाया होता है, बहुत सुंदर रूम बना दिया जाता है, उसको अंबारी बोलते थे, अंबारी, उसमें बैठकर के राजा बनारस पहुंचा।
वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश ने अपने महाराज के लिए पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे सब प्रकार के फल काट कर छोल कर और बड़े श्रद्धा से रखवा दिए और कहा प्रभु परवरदिगार आप जलपान कीजिए, नाश्ता कीजिए। अब उसकी मेहमानी को देख करके, खातिरदारी को यानी उनकी रिस्पेक्ट को देख करके सिकंदर लोधी बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा वीरदेव सिंह, मैं तेरे इस स्वागत का, आप मेरे स्वागत का धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मुझे माफ कर। तो वीरदेव सिंह बघेल ने पूछा क्या बात राजन, कोई अस्वस्थ हो? अस्वस्थ क्या, मैं तो अंतिम सांस गिन रहा हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ कोई कबीर नाम का संत है, क्या आप परिचित हो? सुना है कि वो शायद मेरा इलाज कर सके। ज्यों ही वीरदेव सिंह को परमेश्वर के बारे में उसके मुखारविंद, राजा के मुखारविंद से नाम सुना, आंखों में नीर भर गया और कहा राजन अब आप ठीक ठिकाने आ गए हो। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आप अब सही ठिकाने आ गए हो और आपको राहत मिल सकता है, अवश्य मिलेगा। तो क्या तुम, वीरदेव सिंह बघेल से पूछा कि उसको बुला कर लाओ, फिर ऐसे महात्मा है तो। अब वीर सिंह बघेल उनका यानी छोटा राजा, वो एक महाराज, पूरे भारतवर्ष के राजा, और वो एक छोटी सी रियासत यानी एक छोटे से शहर के राजा। करबद्ध खड़ा होकर के वीरदेव सिंह बघेल कहने लगा कि जो आपका हुक्म सिरोधारी है महाराज, एक मेरी अर्ज भी है साथ में, अगर स्वीकार्य हो तो। सिकंदर लोधी ने कहा बोल क्या बात है? कि कहते हैं राज संतों को बुलाया नहीं जाता, वहाँ स्वयं जाना चाहिए। यदि हम आदेश अनुसार उनको बुला भी लाएंगे, पकड़ के भी ले आवांगे ना आए तो, क्योंकि हमारे पास फोर्स है, और वो प्रसन्न ना हुए और आशीर्वाद नहीं दिया हृदय से, तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि फिर मत बुलाना, हम चलेंगे उनके द्वार पे, कहाँ रहते हैं वो संत। यही विचार करके वीर सिंह बघेल ने, पता था कि दिन में तो परमात्मा कहीं कपड़ा बुनते हैं या कहीं सत्संग आदि में चले जाते हैं अपने आसपास नगर में किसी भक्तों से मिलने, और शाम के समय रामानंद नाम के एक महर्षि रामानंद जी, वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे, वो भी कबीर परमात्मा की कृपा से उनके तत्व ज्ञान को और उनकी समर्थता को आंखों देख करके, सब प्रमाणों को और सतलोक को देख करके वो कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि आप मेरे औपचारिक गुरु बने रहना, नहीं तो काल के दूत और ये काल भगवान आने वाले समय में समाज को भ्रमित कर देगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता नहीं है और गुरु के बिना पार जीव हो नहीं सकता। इसलिए रामानंद जी ने केवल लोग दिखावा अपने आप को परमेश्वर कबीर जी के गुरु बने थे, लेकिन अंदर से वो उनको भगवान तुल्य श्रद्धा रखते थे कबीर जी में। और कबीर परमात्मा शाम के समय प्रतिदिन स्वामी रामानंद जी के उस आश्रम में जाते थे। तो वीर सिंह बघेल को पता था कि शाम के समय परमात्मा, क्योंकि 12 बजे तो पहुंचा था वो सिकंदर लोधी, फिर बातचीत होते घंटा डेढ़, फिर बीत गया 2 बज गए। कहने लगे शाम के समय, और वहाँ रामानंद जी के आश्रम में आते हैं, तो सिकंदर लोधी को लेकर के वहीं चल पड़े। अब रामानंद जी के मुख्य द्वार पर, उस आश्रम के मुख्य द्वार पर पहरेदार खड़ा था, सेवादार खड़ा था पहरे पे। उससे वीरदेव सिंह बघेल को पता था कि रामानंद जी मुसलमानों से बात नहीं करते, और यदि मैं कहूँगा अपने राजा को कि बाहर ही बैठना पड़ेगा तो ये काली मान जाएगा और मेरे को सजा दे दे, मेरा राज्य ना छीन ले। इसलिए ये राजनीति से काम लेते हैं राजा लोग, राज अधिकारी। द्वार पर खड़े हुए उस पहरेदार से कहा वीरदेव सिंह बघेल ने
कि भगत जी आप मुझे पहचानते हो? कहाँ जी, खूब पहचानता हूँ, आप नरेश हैं बनारस के, और ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी हैं। अब सिकंदर लोधी से सब परिचित थे कि मुसलमान है और दिल्ली का बादशाह है। ये कबीर जी से मिलने आए हैं, क्या कबीर जी आ चुके हैं आश्रम में? तो उस पहरेदार ने कहा कि नहीं राजन, अभी आए नहीं हैं। कितनी देर में आएंगे? समय तो उनका हो गया, इस समय आ ही जाते हैं, और उनकी मौज है, आध घंटे में आए। तो वीर सिंह ने कहा कि आप स्वामी रामानंद जी से कहिए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी अंदर आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं जब तक कबीर जी आए, क्योंकि इनको कुछ तकलीफ है, ये अपना इलाज के लिए, अपने समाधान के लिए उनसे मिलेंगे। अब वीर सिंह ने सारी बता भी दी कि दिल्ली का बादशाह है, मुसलमान आ रहा है, और आज्ञा ले आ। वीर सिंह को पता था कि स्वामी रामानंद जी जो थे ये अन्य जाति वालों से तो प्यार करने लग गए थे, छुआछूत ये तो भूल गए थे कबीर परमात्मा की कृपा से, लेकिन मुसलमानों से अब भी नफरत किया करते थे। अब वो पहरेदार अंदर गया, रामानंद जी साथ ही बैठे थे थोड़ी सी साइड में, और पहरेदार ने कहा कि महाराज स्वामी जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हुए हैं, वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं, तब तक वो यहाँ आश्रम में आपके यहाँ आना चाहते हैं। अब रामानंद जी ने कहा कि उसको कह दो वो बाहर ही खड़ा रहे, उन काफिरों के, उन मलेच्छों के लिए जो मांस खाते हैं उनके लिए मेरे आश्रम में स्थान नहीं है। ये वचन जो ऊंचे आवाज से रामानंद बोल रहा था, सिकंदर लोधी भी सुन रहा था। और पहरेदार ने आके बता दिया सेवादार ने कि स्वामी जी ने मना कर दिया है और कहा है कि मुसलमानों के लिए हमारे आश्रम में स्थान नहीं है। अब राजा में एक सबकी बूंदी बीमारी ये होती है कि वो जो ना नहीं सुन सकता किसी से, और इसलिए कहते हैं राजा जो है घोर पाप इकट्ठा करके ले जाता है। एकदम सिकंदर लोधी का बीपी हाई हो गया और तलवार निकाल ली कि ये 2 कौड़ी का महात्मा संत और मेरा अपमान करता दिल्ली के सम्राट का, ये अन्य मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करता होगा, इसकी अभी मजा चखाता हूँ। अब फिर राजा ने क्या किया, आज्ञा की आवश्यकता थी, पहुंच गया अंदर और निकाल कर तलवार और कहा कि तू मुसलमानों से नफरत करता है, गर्दन काट दी। रामानंद की धड़ अलग होगी, गर्दन धड़ से अलग होगी। अब वो गर्दन काट दी, सिकंदर लोधी और वीर सिंह वापस चल पड़े। सिकंदर लोधी कहने लगा, वीर सिंह मेरे खोटे कर्म, इतने पाप कर्म आगे अड़ गए हैं, देख मैं आया था अपना समाधान करवाने के लिए और मैंने कबीर जी के गुरुदेव की गर्दन काट दी, अब वो मुझे रहम नहीं बख्शेंगे मेरे ऊपर, मुझे ठीक नहीं करेंगे, मैं बड़ा पापी आत्मा हूँ। ये मन है काल, एक बार गुस्से में पता नहीं के कुकर्म करवा दे, फिर आत्मा रोती है। तो पुण्यात्माओं, भक्त आत्माओं को संयम की बहुत आवश्यकता होती है, परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। हमें चाहे कितनी भी ऐसे लगे कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन अंत उसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का सहयोग हमारे साथ होता है। तो इतना हम विवेक से काम नहीं लेते, धैर्य नहीं रखते, इसलिए हम हानि उठा जाते हैं। जो ही वो बाहर निकले तो सामने कबीर परमेश्वर आ रहे थे। सिकंदर उस वीर सिंह जी जानते ही थे। वीर सिंह देव ने देखा कि परमात्मा बिल्कुल सामने ही आ चुके हैं, और वीर सिंह ने कहा कि सिकंदर जी, हे सम्राट, हे महाराज जी, ये आगे गुरुदेव आ गए हैं। तो वीर देव सिंह बघेल ने दंडवत प्रणाम किया, मुकुट समेत अपने गुरुदेव को वहां जमीन पर लेट के। अब मरता क्या नहीं करता, सिकंदर लोधी ने सोचा ही भी शराप देगा तेरे ते, पैर पकड़ दे तो जान बच जाता है, और दुख हो गया तो होगा तेरे को, अब ये परिवार में भी आग लग जाएगी, से संत के गुरु की इतना हत्या कर दी।
चरणों में गिर गया समेत मुकुट के वो सिकंदर लोधी भी। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने दोनों के सिर पे हाथ रखा, लेटे लेटे होगा जैसे दंडवत कर रहे थे। झुक के परमात्मा ने कहा कि दो दो नरेश इस गरीब के पास कैसे आए। अब जो ही परमात्मा कबीर देव जी ने सिकंदर लोधी के शीश पर हाथ रखा आशीर्वाद के लिए, तो ही उसका रोग छू मंत्र हो गया। वो दर्द नहीं रहा जिससे वो चिल्ला रहा था, एक पल भी चैन नहीं था। अब सिकंदर लोधी को समझ में आ गई कि भाई ये तो भगवान ने पड़ा है, ओहो ये तो अल्लाहों का अल्लाह है, खुदाओं का खुदा, ये सचमुच कबीर है, ये सचमुच अल्लाह बड़ा है। अपन आत्माओं जिसका लागे वो जाने, और ने क्या पता इसके विषय में। अब सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार जिस उद्देश्य से मैं आपके पास आया था वो तो आपने आशीर्वाद मात्र से मैं स्वस्थ कर दिया, लेकिन परमात्मा मैंने एक घोर अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। अब परमेश्वर ने कहा कि क्या अपराध है। कहने लगे जी ऐसा अपराध है, उठ नहीं रहा, वो चरण पकड़े पकड़े रो रहा कबीर जी के, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, कि प्रभु मैंने ऐसा अपराध कर दिया, आप क्षमा नहीं कर पाओगे। परमात्मा ने कहा भाई मैंने माफ कर दिया, तेने कुछ भी पाप किया, चल खड़ा हो बेटा, बच्चा खड़ा हो। अब सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु मैंने सारी कहानी बताई, मैं दुखी था, बीमारी के कारण मेरा चिड़चिड़ा मन हो चुका था, इसी स्वभाव से मैंने रामानंद जी को प्रार्थना की थी कि मैं कुछ देर आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ जब तक कबीर जी आवें। रामानंद जी ने कहा कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ, उनके दर्शन भी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे गुस्सा आ गया और क्रोधवश मैंने आपके गुरुदेव की हत्या कर दी। न्यों कह के फिर चिपट गया चरणों में। परमात्मा बोले कोई बात ना सिकंदर, इसकी मृत्यु तेरे हाथ से निहित थी और ये ऐसे ही होनी थी, गुरु जी का आगे शेष जीवन नहीं था, आप चिंता मत करो। कौन किसने मारा, ये तो इनके संस्कार थे, ये हो चुका जो होना था, आप चिंता मत करो, चलो आज। पर एक काम कर, ऐसे मत जा, इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो दुनिया तुझे धिक्कारेगी। अब सिकंदर लोधी उठ लिया, परमात्मा आगे आगे चल दिया आश्रम में प्रवेश करने के लिए। सिकंदर लोधी और वीर सिंह पीछे पीछे आ रहे हैं। अब सिकंदर लोधी कहता है वीर सिंह जिसा सुना था वैसा ही पाया भगवान तेरा, ये तो वैसे ही मिले गुरुदेव, इन्होंने कमाल कर दिया, मुझे याद भी नहीं कि मैं कभी बीमार हुआ था। अब वीर सिंह मन मन में कह रहा है तो देखता जाई, बता फर्स्ट ट्रेलर है तो तेरे को दिखाया है, ये तो पहला एक एग्जाम्पल है छोटा सा, आगे देखना इस मालिक की महिमा। अब अंदर जाकर देखा कि रामानंद जी की गर्दन अलग और धड़ न्यारी पड़ी और कपड़े ढक रखे दोनों पे। अब सभी वहाँ उपस्थित जो भगत जन थे वो भागे आए, कहने लगे, क्योंकि वीर सिंह और सिकंदर थोड़ा पीछे रह गए थे, मोड़ था। सब भगत एकदम कबीर साहब के पास आकर रो रहे थे, कहने लगे सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव को मार दिया, कत्ल कर दिया, जुल्म कर दिया, इन मुसलमानों ने नाश कर दिया। परमात्मा बोले भाई तुम भगत होकर ऐसी बात करते हो हिंदू और मुसलमानों की, कौन किसने मारा है, गुरुदेव का संस्कार था ना, कितने साल का आया सिकंदर, राजा बुलाए तो को नहीं आना, तो भाई इसका इनका कोई संस्कार था। अरे संत मरते हैं कभी, ये शरीर माटी है तो एक दिन छोड़ना ही था। उनको ऐसी ऐसी सांत्वना देकर शांत किया। फिर परमात्मा ने जो धड़ पड़ी थी रामानंद जी की, उसके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, फिर खड़े हुए, फिर चरण छुए, एक सुयोग्य शिष्य के लीला करते हुए। उस मरे हुए धड़ अलग थे, उस कबीर रामानंद जी के चरण छुए कपड़े के अंदर से ही, और कहा गुरुदेव आपके दर्शनार्थ दिल्ली से बादशाह आए हैं, काशी नरेश आए हैं और संध्या आरती का समय हो गया, प्रभु आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, उठो जागो। ऐसा ही कहा था कि इतनी देर में वो धड़ गर्दन जो दूर पड़ा था, शीश उठकर अपने आप रामानंद जी की धड़ पर लग गया और रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठे हो गए। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय।
अब रामानंद जी ने देखा कि सामने वही सिकंदर फिर खड़ा है, फिर त्योड़ी तीन पड़ी, टेढ़ा टेढ़ी आंखें कर ली, फिर नीचे को देखा तो उनके शरीर से, जब शरीर की को काट दिया था, आधे हिस्से से खून की धारा बह रही थी, आधे से दूध की। तब रामानंद जी ने पूछा अब कबीर भगवान से, कहा कि हे परमेश्वर कबीर देव, मेरे शरीर से ये आधा दूध और आधा खून रक्त कैसे निकला, मुझे कृपा करके बताओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि परमात्मा, हे गुरुदेव, आप पहले तो अन्य जाति वालों से नफरत करते थे, केवल ब्राह्मण से प्यार करते थे, इन्हीं को दीक्षा और शिक्षा दिया करते थे। इस दास की प्रार्थना से आपने हिंदू धर्म के सभी छूआछात तो मिटा दी प्रभु, आप सब जाति वालों को अब एक समान समझते हो, इसलिए आपके शरीर से आधा दूध निकला है। अभी आप मुसलमानों से नफरत करते हो, इसलिए आप पूर्ण पवित्र नहीं हुए हो, आधा खून ही निकला आपके अंदर से। तब परमात्मा ने 1 घंटे तक हिंदू मुसलमान एकता का प्रचार किया कि तुम एक पिता की संतान हो, सतलोक से आए थे, तुम एक पिता की संतान हो। यहाँ काल ने पूरे मानव समाज को विभाजित कर दिया है, तुम्हारा ये नाजायज फायदा उठा रहा है, आपस में लड़ा मार रहा है, इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने पड़ते हैं। रामानंद जी ने खड़ा होकर के वो सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती होगी, माफ कर देना, मैं सारी उम्र इसे रंग में रंगा हुआ था, ऐसी जाति में मेरा जन्म था ब्राह्मण, ये थोड़ी सी करड़ और रह रही थी, ये थोड़ी सी त्रुटि और थी, या आज निकाल दी कमजोरी मेरे कबीर भगवान ने। आज के बाद मैं किसी जाति मजहब वाले को अलग नहीं समझूंगा, हम एक आत्मा एक परमात्मा के बच्चे हैं। अब पुण्य आत्माओं, अब सिकंदर लोधी का तो ऐसा हो गया कि रग तेरा गजब होइयो, भगवान अल्लाह अल्लाह करते फिर, अल्लाह काशी में, अल्लाह तो बनारस में बैठा ये जुलाहे रूप में। तो उन्होंने सिकंदर लोधी का तो दिल में ऐसा समा गया कि इसको सिर पर रख लूँ, कहाँ बैठा दूँ और ले चलूँ इसको बनारस, वहाँ दिल्ली में, और हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करके इनका सत्संग सुनवाऊँ ताकि सारे आपस में लड़ाई झगड़े मिट जाएं। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार इसे दुष्ट आत्मा होते हैं, ये सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये एक हो जाते, इनका रोजी रोटी खत्म हो जाए, तो ये दुनिया को भ्रमित करके खा रहे हैं। हमें अलग डिवाइड करके ये प्रभु बने बैठे हैं, कोई महंत बन रहा है, कोई संत बन रहा है, कोई पीर, कोई गुरु, तो लोग इनसे दूर हो जाएं। ये इसी उद्देश्य से सच्चाई को, सत्य को जनता तक नहीं जाने देते, उल्टी टांग अड़ाया करें। तो परमात्मा कबीर जी को लेकर के सिकंदर लोधी बनारस में वीरदेव सिंह बघेल के घर पर आगे प्रार्थना करके ले आए। लेकिन कबीर परमात्मा ने कहा कि सिकंदर मैं ऐसे ना चला करूं किसी के संग में, मेरा कोई उपदेश ले, मेरे मर्यादा का पालन करे तो मैं साथ चलूं, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। कहने लगे परमात्मा, सिकंदर लोधी ने कहा कि प्रभु आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, कि मेरी दीक्षा ले, मेरा शिष्य बन और उपदेश ले। अभी तो एक आपत्ति टड़ी है, ना जाने कितनी आपत्तियां तेरे जीवन में और रखी है, प्रारब्ध कर्मों में रखी है, वो भी भक्ति से और मेरे उपदेश से ठीक होगा। अब सिकंदर लोधी ने सब नियम मर्यादाएं पालन करने की स्वीकृति दे दी कि आज के बाद मैं मांस नहीं छूऊंगा। परमात्मा ने कहा कि तू ऐलान कर दे तेरे राज्य में, तेरे देश में, कि कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा। अब सिकंदर कहने लगा परमात्मा, मैं आपका आदेश का पालन तक कर लूँगा, लेकिन मेरी गद्दी नहीं रहेगी। ये देश की धर्म के ठेकेदार मुसलमान मेरा एकदम बगावत कर देंगे, विरोध करवा देंगे, और ये जीभ के चठोरे मांस खाने के आदी हो गए हैं, जनता को भी अपने स्वाद के लिए साथ ले लिया है। आदेश मैं दे दूंगा आपकी आज्ञा से, पर पालन कोई नहीं करेगा परवरदिगार, और मेरे को और ज़्यादा आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है तू, पर आप मांस मत खाना। जी मैं नहीं खाऊंगा मांस, ये कान पकड़ दिया मैंने।
ठीक है, जो आपकी मर्यादा होगी मैं सारी पालन करूंगा। ठीक है, परमात्मा ने उनको उपदेश दे दिया, अपना शिष्य बनाया। और रामानंद जी सिकंदर लोधी ने दिल्ली चलने की प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकार की और चल पड़ेंगे।